हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं टैरो विजन विथ यूनिवर्स से उपासना आज की इस रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपनी पॉजिटिविटी अपनी सराउंडिंग में फैला रहे होंगे। फ्रेंड्स, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, हो सकता है इससे कुछ एनर्जीज आपसे रेजोनेट करें, कुछ एनर्जीज आपसे रेजोनेट ना करें। तो जितनी चीज़ें आपसे रेजोनेट होती हैं उसको अपने लिए रख लीजिए, बाकी चीज़ों को दूसरों के लिए जाने दीजिए। आज की जो रीडिंग है वो है कि जो लास्ट अमावस्या पर जो मैंने कहा था कि ये महीना पुरानी चीज़ों को उतारने की है, और उसी से रिलेटेड आज की भी रीडिंग है। उसी से चैनलिंग भी है, मैसेज भी है। मैसेज ये है कि आप ऐसे इस चीज़ को समझिए कि एक स्नेक जो होता है वो एक सीज़न के बाद अपना स्किन उतारता है। ये टाइम भी आपका वैसा ही है। आपकी स्किन उतरी है, वो स्किन जिसमें बेयरिंग थी, पेन था, लंबे टाइम से सफरिंग थी, और आप उसको करते आ रहे थे, ठीक है। फाइनली आपने आकर उस स्किन को हटाया है। जब आपने स्किन हटाया है तो अभी जो आपकी स्किन है वो ताज़ा है। आपने स्किन उतारी है तो आपके पास्ट की स्किन से जो लोग रिलेटेड थे, मतलब पास्ट की आपकी जो इमेज से जो लोग रिलेटेड थे, उनको बौखलाहट हो रही है। वो आपको फिर से उस पुराने शेड में देखना चाह रहे हैं। लेकिन जब स्किन उतरने के बाद वो जो फ्रेश स्किन आपकी आई है वो शाइन कर रही है, और ये शाइन उनको चुभ रही है। आप समझ पा रहे हैं कि मैं आपको क्या बोल रही हूँ। आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गए हैं। अब आप स्ट्रेटली कट कर रहे हैं चीज़ों को, और आपने ये चीज़ लंबे टाइम से किया, अब उसका आउटपुट आपको दिख रहा है। ऑलरेडी मैंने जुलाई है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये जो अब जो ये 6 मंथ का फेज चलेगा, इस फेज़ में आपकी वो जो न्यू स्किन वाली जो एनर्जी है वो फ्लरिश करेगी। उसे पास्ट में जिन लोगों ने आपको जिस भी ट्रॉमेटिक सिचुएशन में या प्रॉब्लम्स में या नेगेटिविटी में डाला है, उनको प्रॉब्लम होगी। वो छटपटाएंगे, वो आप तक आने के लिए अप्रोच करेंगे, मगर मुझे जहाँ तक फ़ील हो रहा है, डाउनलोड हो रहा है, आप उनको आने नहीं देना चाहते। हाँ, एक चीज़ है कि कुछ ऐसी चीज़ें जिसको आपने शिद्दत से पाला था, करते समय आपको थोड़ा पेन ज़रूर होगा, मगर फिर भी आप उसको बेयर कर जाएंगे और निकल जाएंगे। तो चलिए आज इसी से रिलेटेड डिवाइन की गाइडेंस लेते हैं और जानने की कोशिश करती हैं कि जीवन का वो स्किन, वो पार्ट, वो लेयर जो आपने उतारा अपने आप से, वो कवरिंग जो लोगों ने आपको कर रखी की थी, वो कंडीशनिंग जो आपने अपने ऊपर बना रखी थी, जब उसको आपने उतारा है तो अभी की सिचुएशन में आपकी क्या स्थिति है और साथ में सराउंडिंग की क्या स्थिति है। पॉजिटिव बने रहें। रीडिंग की तरफ चलते हैं, डिवाइन से गाइडेंस लेते हैं। चलो, हे यूनिवर्स, हे डिवाइन, प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स की इस न्यू शेड्स, इस न्यू लेयर ऑफ लाइफ में क्या होने वाला है, उनकी क्या प्रेजेंट कंडीशन है और आपकी क्या गाइडेंस है। पहले मुझे उनकी प्रेजेंट कंडीशन बताएं यूनिवर्स, पहले मुझे मेरे व्यूवर्स की प्रेजेंट कंडीशन बताएं। ओके, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में है। आप अपनी फुल अथॉरिटी की कंडीशन में हैं। आपने अपने इमोशन को अपने कदमों से दबा रखा है। उठते हैं, आप एक इमोशनल पर्सन हैं, दिल के बहुत अच्छे हैं। आपके उस इमोशन को लोग हिट करने की कोशिश करते हैं, फिर से उसको पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब आप इतनी अथॉरिटी में हैं, आप इतनी अथॉरिटी में हैं और डिवाइन के गाइडेंस में कि आप उसको अपने पैरों से दबा कर नीचे रख रहे हैं, और अब आप उसको किसी को इस्तेमाल नहीं करने दे रहे हैं। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गए हैं, एक्शन ओरिएंटेड हो गए हैं, एक्शन ले रहे हैं। अब सामने से कुछ बोले तो आप मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। वाह, किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ वैंड्स। आपकी डिज़ायर को अब कोई भी ब्लैक एनर्जी नज़र नहीं लगा सकती। नेगेटिविटी आप में डालने की कोशिश की जा रही है, कंटिन्यूस की जा रही है, और ये मेरी डाउनलोड के अकॉर्डिंग इस पूर्णिमा से आपकी एनर्जी थोड़ी डिसबैलेंस हुई है। जो पूर्णिमा अभी गई है और उसमें कुछ रिचुअल्स आपके अगेंस्ट किए गए हैं, मगर आप जिस अथॉरिटी में हैं और आप जो लोगों को कम्प्लीटली अब आप उनकी दाल नहीं गलने दे रहे हैं। एक्चुअली वो चीज़ देखकर लोगों में बौखलाहट है, वो है बौखलाहट लोगों में। वो बौखलाहट ही
वो कर चुके सब कुछ, काम नहीं आ रहा है, इसलिए वो आपको अब रीच आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। किन से रेजोनेट हो रही है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आके बोलें। किन को पास्ट के से वो लोग रीच आउट करने की कोशिश किए हैं जिन्होंने उनको डिच किया था। देखिए, आप लोगों को साथ चलने में, लेकर चलने में हमेशा से यकीन करते थे और आप में एक लीडरशिप क्वालिटी है। वो लीडरशिप क्वालिटी मारते 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 आपने लोगों को निकाल कर फाइनली फेंक दिया, जो आपकी लाइफ के लिए बहुत ही ज़रूरी थी, बहुत ही ज़रूरी थी। आप एक ग्रुप ऑफ पीपल को गाइड कर रहे हैं अभी के डेट में। आप बहुत अच्छे से ये समझ रहे हैं कि आपको करना क्या है। आपको ये फील हो रहा है नेगेटिविटी जब आप तक रीच आउट करती है आपके सर्कल में, ओरा में, आपको समझ में आ रही है कि नेगेटिविटी यहाँ प्रोजेक्टेड है लोग करने, लेकिन आप रुक नहीं रहे हैं। आपने अपनी सिंपल सा एक सूत्र अप्लाई कर लिया अपनी लाइफ में, एक रूल्स अपने आप लाइफ में अप्लाई किया है इस नेगेटिविटी को लेकर कि रिटर्न टू सेंडर, विच इज़ वेरी गुड। थैंक यू थैंक यू। एंड अब आपका फोकस जो है वो आपके टारगेट पे है, अपनी लाइफ के करना क्या है, आगे क्या करना है, आगे क्या करना है उस पर। अब आप ये फालतू की चीज़ों पर फोकस नहीं है। इमोशनल फुलफिलमेंट जो चाहिए, अब आप उसके लिए किसी के पास हाथ पैर फैलाने वाले नहीं हैं, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं अपनी सोल की उस आवाज़ को सुना है कि प्यार आपके पास ही है। आप अपने आप को फुलफ़िल कर रहे हैं। जहाँ कमज़ोर हो रहे हैं वहाँ डिवाइन से उस फुलफिलमेंट की गुहार करते हैं। अभी आप अगर कहीं वीक पड़ते हैं तो वह सिर्फ अपने ईस्ट के सामने, अपने यूनिवर्स के सामने। वेरी गुड फ्रेंड्स, शब्दों को थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा। जब आप शब्द ज़बान से निकालें तो थोड़ा कंट्रोल, इतना याद रखिए, शब्द इंसान को ऊपर तख्त पे भी बिठा देते हैं और तख्त से धूल में भी मिला देते हैं। तो शब्द को थोड़ा कंट्रोल कीजिए। ओके, देखिए, आपके साथ की जो आप ये हैं हाई प्रिस्टेस, लोग देख रहे हैं कि आपको रोकना अब उनके लिए असंभव होता जा रहा है और ये होगा। आपके सामने उनके सारे पत्ते खुल चुके हैं। अब आपसे कुछ छुपा नहीं है, कितना ब्लैक है कितना वाइट है, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, यू नो एवरीथिंग। बच्चों को क्या डायरेक्शन, हाँ आप सबसे ज़्यादा अभी चिंतित हैं तो बच्चों को लेकर, कुछ लोग प्रेगनेंसी को लेकर चिंतित हैं। तो मैं बोलूँ प्रेगनेंसी के लिए आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। और जो लोग बच्चों को लेकर के चिंतित हैं उनको बोल दूँ कि बच्चों के लिए लेकर आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। दे हैव देयर ओन कर्मा ऑफ पैटर्न, दे विल बेयर, दे विल, वो सक्सेस भी पाएंगे और अपने लेसन्स भी लाइफ में सीखेंगे। ठीक है, आप फिर बच्चों के साथ वही गलती ना करें जो पास्ट में आप कर चुके हैं। सबका अपना अपना कर्म फील्ड है, मैंने कल की भी रीडिंग में बात बताई थी, और आपको उसको हैम्पर नहीं करना है। उनको ज़रूरत हो मदद कीजिए, मगर उनके लिए उनके पैरों के नीचे अपनी हथेली आपको नहीं बिछानी, फिर आप उनके कर्मा में इंटेंगल कर देंगे खुद को। ओके, आप तेज़ी से अब सारी नेगेटिव एनर्जी को काटने के लिए तैयार हैं और अपनी सक्सेस की कहानी रेडी करने के लिए तैयार हैं, मगर आप भूले नहीं कि पास्ट में कितने लोगों ने आपको कहाँ कहाँ किस किस लेवल में मारा है। और मैं एक बात बोल लूँ, रिवेंज में नहीं जाना है, मगर ये लेसन जो आपको लाइफ में मिली है डिचिंग की, उसको भूलना भी नहीं, आपको याद रखना है, क्योंकि ये लेसन ही आपके आगे के सारे एक्शन को राइट डायरेक्शन में लेकर जाएगा। रिवेंज, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ रिवेंज में नहीं जाना है, बदला नहीं लेना है। आप कौन होते हैं बदला लेने वाले किसी के कर्मों का? आपको नहीं लेना है फ्रेंड्स। ओके, किसके कर्मों की क्या सज़ा होगी ये डिवाइन डिसाइड करेगी। आपको सिर्फ अपने कर्मा करने हैं। आपने बहुत सारे लोगों को अपनी लाइफ से निकाल दिया है, वो फिर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, बस इतना है कि आप कड़वा ना हो बहुत, मगर उनको इजाज़त भी ना दें कि वो आप तक आपको घुसे, क्योंकि क्लियर है कि वो आस्तीन में सांप हैं और वो उसी चीज़ को बार बार करेंगे। देखिए, धोखा इंसान एक बार खाता है,
दूसरे देते हैं, 2 बार खाता दूसरे, लेकिन जब तीसरी बार भी आप धोखा खाएं तो गलती वो दूसरे पर्सन की नहीं है, आपकी खुद की होती है। आप अपने आँख पर गांधारी की तरह पट्टी बांध कर बैठेंगे तो धोखा देने वाले तो धोखा देंगे ही। और नीम पर कभी नीम नीम ही होता है, करेला करेला ही होता है, उससे आम के रस की उम्मीद आप नहीं कर सकते। तो इस बात का आप ध्यान रखिए, जिनका कैरेक्टरिस्टिक करेले का है वो करेले ही होंगे। आप तक अप्रोच करेंगे मगर वो हैं तो करेले ही। ठीक है, मैं थोड़े से कार्ड्स और लेती हूँ। प्लीज़ पॉजिटिव रहें। ओके, यूनिवर्स से डिवाइन मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। जिस न्यू चमक, जिस न्यू एनर्जी में मेरे व्यूवर्स ने अपने आप पर काम करके टैप इन किया है, उसमें आप मेरे व्यूवर्स के लिए क्या बताना चाहते हैं। ये शुरू से ही आ रहा था। आपको मेडिटेशन प्रेयर्स अपने कंटिन्यू रखने होंगे, मेडिटेशन करते रहिए। आपको मेंटल और फिज़िकल थोड़े से रेस्ट की ज़रूरत है। अपने आप को थोड़ा ज़्यादा एग्जॉस्ट कर रहे हैं। ये पिछले कुछ 1 वीक 10 दिन में आपने अपने आप को ओवर एग्जर्ट किया है, तो डिवाइन से गाइडेंस है कि आप थोड़ा अपने आप को रेस्ट में डालें, वेकेशन दें। ऐसा नहीं है कि आप कहीं बाहर ही जा सकते हैं, अगर नहीं जा सकते हैं बाहर तो घर में ही रेस्ट करें, पार्लर जाएं, थोड़ा खुद को टाइम दें, खुद को पैम्पर करें। ठीक है, अपने आप को थोड़ा ओपन करें। कोई भी डिसीजन को डिसाइड लेने से पहले अपने आप को ओपन करें, सारे बंधनों से बाहर निकाल के सारी और डिसाइड करके हर चीज़ को, तब एकदम फ्री होकर बिना किसी इमोशन बंधन के तब जाके डिसीजन ले तो वो आपके राइट डिसीजन है। मेंटल एग्जॉशन से आपको बचना है, ये बार बार आ रहा है। आप अपनी स्लीप पूरी लें और प्लीज़ फिज़िकल आपका अपने आप पर ध्यान रखें, रेस्ट करें, बहुत ज़रूरी है। देखिए, आपकी टैलेंट को बीट करना ना पहले किसी के बस की बात थी ना आज है। ये वो लोग मानते हैं जिन्होंने आपको धोखे दिए हैं कि आप मेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं और सिर्फ इमोशन में ट्रैप होकर आपकी हालत वो इस तरह की बना पाए हैं। अगर आपने इमोशन छोड़ दिया, जो कि छोड़ रहे हैं ऑनेस्टली बोल रही हूँ, आपने अपनी स्किन उतारी है, वो इमोशन वाली मोटी स्किन पे जो सब लोग वार करते जा रहे थे ना, वो आपने हटाई है। तो लोगों को ये बौखलाहट हो रही है कि अगर आपने उसे छोड़ दिया तो लोग आपको ट्रैप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके पोटेंशियल के बारे में आपसे ज़्यादा वो जानते हैं। और आपकी इस इमोशन को इस्तेमाल लोग सिर्फ आपकी फैमिली से करते हैं। फैमिली के प्रति जो आपका इमोशन है, आप हार्मनी और हैप्पीनेस गिवर और ये चीज़ जो देने की आपकी एनर्जी है, उसको ही लोग स्क्रू करते आए हैं। तो विच इज़ वेरी गुड। किन किन लोगों ने किया है प्लीज़ 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 मेरे कमेंट बॉक्स में आके बताएं। और आपने एक बहुत बड़े ड्रामा से पर्दा उठा दिया है, और जब ये पर्दा उठा है ना, जो पर्दे के पीछे वो ड्रामा खेल रहे थे, तो उनकी चीज़ें डिसबैलेंस हो गई हैं। अब अपनी उन चीज़ों को बैलेंस करने के लिए ही वो आपको अप्रोच कर रहे हैं। मगर डिवाइन आपको कह रही है कि आपको अपने करियर को देखना है, सिर्फ पर्सनल लाइफ नहीं। ओके, नो इट मीन्स नो। आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ पे फोकस करना है, प्रोफेशनल लाइफ के लिए काम करना है, दोनों को बैलेंस करें। देखिए, निगेटिविटी तो लोग आपकी लाइफ में डालने की कोशिश करेंगे ही, तो ये तो आप सोचना छोड़ ही दीजिए कि नहीं होगा। वो हो रहा है और कंटिन्यूस चल रहा है, और आपको भी समझ में आ रहा है कि वो हो रहा है। ठीक है, तो आपको ये कहा जा रहा है कि जो कर रहा है उसको करने दो। सिंपल सी बात है, जो कर रहा है वो करने दो। लोगों में ये बौखला, उनके पास और कोई रास्ता ही नहीं है, क्योंकि पूरी ज़िंदगी उन्होंने आपके साथ यही किया है, वो यही जानते ही हैं, उन्होंने यही सीखा ही है। उनको आपने बदलने की बहुत कोशिश की है, आपने प्यार से बहुत कोशिश की है। आप यकीन कीजिए, आपने ऐसे सैक्रिफाइसेस किए हैं जो आपकी डेस्टिनी में नहीं थे, सिर्फ इसलिए
कि लोग आपको समझें कि आप गलत नहीं हैं। मैं आज यहाँ डिवाइन के मैसेज के थ्रू आपको कहना चाहूँगी, किसी को भी कुछ भी समझाना बंद कीजिए। वो उनको क्यों समझाना, दे आर नॉट डिवाइन। डिवाइन आपके समझ ले, आपने जो पे किया है ना रिश्तों को बना कर रखने और चलाने के लिए, वो सारे के सारी चीज़ें आपको रिटर्न होंगी अब सूद समेत। ठीक है। गुनाहगार गुनाह करते समय अपना बेनिफिट हमेशा देखता है, और जब गुनाह हो जाने के बाद हमेशा कहता है कि मेरे से गलती हो गई। भैया गलती एक बार होती है, 2 बार होती है। आपने तो ना जाने कितनी बार चांस दिया है, किस बहुत लोगों ने तो 10-10 बार चांस दिए हैं। 2 बार के चांस के बाद तो किसी को नहीं देना चाहिए, और आपकी ज़िंदगी की यही सबसे बड़ी गलती थी। तो आपको कहा जा रहा है कि आप उस चीज़ से बाहर निकलिए। कौन क्या कह रहा है आपको ये नहीं सोचना है, जस्ट इग्नोर, जस्ट इग्नोर। और ये जो नेगेटिव एनर्जी उनकी है, अब उनको काटने की बारी है। वो कुछ भी कर लें, कुछ नहीं होना। हाँ, आपको अपने करियर पे भी ध्यान देना है और पर्सनल लाइफ पे भी, दोनों को बैलेंस कीजिए। ओके। और आप एक राज की बात बताती हूँ। आप भी कोई ऐसा ड्रामा प्ले कर रहे हैं पर्सनल लाइफ में जो चीज़ों को आप अपने हिसाब से टर्न अराउंड कर सकें, तो आपको मैं बता दूँ आपका ये ड्रामा सच होने वाला है। कॉन्ग्रेचुलेशन। क्योंकि ये जो ड्रामा आपने क्रिएट किया है, ये आपकी एबिलिटी को तो प्रूव करेगा ही करेगा, सामने वाले के छक्के छुड़ा देगा। तो कॉन्ग्रेचुलेशन। किनकी ये एनर्जी है प्लीज़ मुझे मैसेज करें। और ये बिल्कुल वैसी ही है जैसे घी सीधी उंगली से नहीं निकलती, थोड़ी उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, मगर इससे किसी का नुकसान नहीं होगा। इस बात का आपने ध्यान रखा है, इस बात का आपने ध्यान रखा है। कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू। आप डिप्लोमेट होकर के इस चीज़ को ड्राइव कर रहे हैं, वेरी गुड। ये डिप्लोमेसी आपकी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी थी। और जिस नेगेटिविटी को वो अगेन यहाँ भी सेम कार्ड, यहाँ भी सेम कार्ड, जिस नेगेटिविटी को आपकी लाइफ में वो डालने की कोशिश कर रहे हैं, उसको बहुत ही आसानी से आप साइड लाइन करते जा रहे हैं। आज मुझे कहना पड़ रहा है कि आपने इस पार्ट में इस नेगेटिविटी, और जबकि आप धुरंधर खिलाड़ी हो गए हैं। ओके। आप में हुए इस चेंज और इस चीज़ को जो आपने अपनी लाइफ से शेड किया है, पास्ट की जो वो इमोशनल ओवर ट्रैपिंग की एनर्जी को जो आपने हटाया है, आप स्टार की तरह दिखने लगे हैं। आपको भी अभी महसूस हो रही है कि आप क्या कर सकते हैं। सच पूछो तो आप अपनी एनर्जी से रूबरू हुए हैं। यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत दर्द से गुजरे हैं आप, बहुत ही दर्द से। आप इतना समझ लीजिए कि आप मिट गए तब उठे, आपने निचोड़ दिया, ख़त्म कर दिया अपने आप को, तब आप खड़े हुए हैं। और अब ये शाइन जो है बहुतों की बेचैनी की वजह है। इस शाइन के आगे ये नेगेटिविटी कुछ विल नॉट एग्जिस्ट। ऑब्स्टिकल बनाएंगे, रोक नहीं पाएंगे। ठीक है। आपका फेथ जो है, आपका फेथ जो है डिवाइन पे, वो उसका लेवल थोड़ा टर्न हो रहा है। टर्न इन द सेंस कि आपने पहले रिचुअल्स किए हैं और पूजा पाठ किए हैं, जिसने जो बताया वो किया है आपने। अब जो ट्रस्ट ये चेंज हुआ है वो रिचुअल से हट जाएगा। ऐसा मैं नहीं बोलूँगी कि ट्रस्ट नहीं रहेगा, ट्रस्ट है, मगर कर्मकांड और रिचुअल से हटकर एक डिफरेंट वे ऑफ कनेक्शन आप बनाने वाले हैं डिवाइन के थ्रू। क्योंकि आपको एक नया पाथ डिवाइन से कनेक्टिविटी की मिलने वाली है। कुछ लोगों के लिए तो मेडिटेशन का रास्ता है, और कुछ लोग डिफरेंट वे में डिवाइन को कनेक्ट करेंगे। मतलब कि आपको जो मैसेजेस मिलेंगे वहीं कनेक्ट करके आप डिवाइन की चीज़ों को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। नोटिस करें, आपको आजकल येलो कलर बटरफ्लाईज बहुत दिख रही होंगी, ब्लू कलर बटरफ्लाई और बर्ड्स दिख रहे होंगे। ऑल ऑफ सडन आपके आसपास बर्ड्स ग्रुप्स में दिख रहे होंगे।
इन चीज़ों को इंडिकेट करते हैं कि बहुत ही पॉजिटिव चेंज आपकी तरफ आ रही है। जो चैलेंजिंग टाइम आपने बेयर किया है, अब चीज़ें धीरे धीरे स्मूथ टनल से होकर गुजरेंगी। आपको एक टनल में एंटर करना होगा, मगर वो टनल आपके आगे की लाइफ को राइट डायरेक्शन में लेकर जा रही है। स्टार्टिंग में थोड़ी डार्कनेस महसूस हो, मगर आगे फिर रोशनी दिखेगी 10 कदम आगे बढ़ने पर। ठीक है ना। आपकी ही लाइट जो है उस टनल में उजाले भरेगी और रास्ता क्लियर हो जाएगा आपका। कुछ ऐसे ड्रीम जिसकी आपने आपकी शिद्दत से चाहत की है, वो ट्रू होने वाले हैं। मैं झूठा आश्वासन नहीं दूंगी। वो सक्सेस होने वाले हैं, वो सक्सेसफुल होने वाले हैं। ये देखिए, ये उजाला जो है, अब जो टाइम आ रहा है वो जॉय और सेलिब्रेशन का है। दोनों का बॉटम ऑफ डेक इस चीज़ को बता रहा है कि जॉय और सेलिब्रेशन का टाइम आ रहा है। ठीक है। एक अलग तरह की मैजिकल अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आएगी और आपको गाइडेंस चूँकि मिल रही है तो आप उसको क्रैक भी कर पाएंगे। आपके जो प्लान हैं अब वो प्रॉपरली राइट डायरेक्शन में वर्क करेंगे। पास्ट में आपने कई बार जहाँ हार्डवर्क दिए वहाँ आउटपुट नहीं आया। देखिए, रिलेशन में हुआ क्या है कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनको आप देते गए ये सोच कर देते गए कि आपने समझा कि कभी ना कभी तो आपके इस चीज़ को समझेंगे कि आप कितने डिवोटी हैं, कितने अच्छे हैं, कितने पॉजिटिव हैं। आप पॉजिटिव ही रहे, मगर उनको कभी आपकी पॉजिटिविटी समझनी नहीं है। आपकी पॉजिटिविटी को उन्होंने आपका स्वार्थ समझा है। वो कहने का मतलब है कि कैक्टस को बलुआई मिट्टी में ही लगाई जा सकती है, और आपने उनके लिए फर्टाइल मिट्टी दे दी। वो कैसे ग्रो करेंगे? उनको फर्टाइल मिट्टी ही बलुआई मिट्टी लगती है। ठीक है, तो आप उन पर अपना टाइम स्पेंड करना जो आपने बंद किया है, विच इज़ वेरी गुड, और आप ये समझ पाए हैं, दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड। आप इसको जैसे समझ में आए, टैरो से समझ में आए, डिवाइन के मैसेज से समझ में आए, जैसे भी है, लेकिन आपने इस चीज़ को बहुत गहराई से समझा है, और इसकी वजह से आपने जो अपनी स्किन उतारी है ना ओवर इमोशन की, वो आपकी लाइफ में आपको स्टार की तरह तो खड़ा कर ही रही है, ऑप्शंस खोल रही है। रास्ते बनाने तो आप जानते ही हैं, मेहनती तो आप शुरू से थे, और ये जो अपॉर्चुनिटी आएगी अब वो आप अपने हाथ से नहीं निकलने देंगे। पहले बता दूं, कोशिश करेंगे लोग कि आप वो काम ना उठाएं अपने हाथ में, मगर मुझे 100% यकीन है कि इस बार आप नहीं रुकेंगे। स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम दिखेगी, मगर फिर भी आप उसको अपॉर्चुनिटी को हाथ में लेंगे, डिवाइन का हाथ पकड़ते हुए, डिवाइन पे भरोसा करते हुए, और आपके प्लान जो भी होंगे वो परफेक्ट होंगे और वर्कआउट होंगे। उसके बाद ये एनर्जी रहने वाली है आपके उन लोगों के जिन्होंने आपको बस इस्तेमाल किया है। अब उनकी चीज़ें वापस हो रही, क्योंकि उन्होंने जिस पार्ट में वो हार्डवर्क कर रहे हैं वो हार्डवर्क पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है। किसी की लाइफ को बर्बाद करने, मिसगाइड करने के लिए अगर आप अपनी एनर्जी को डालते रहेंगे तो डिवाइन आपको सपोर्ट कभी नहीं करेगी। शुरुआत में वो सक्सेसफुल हुए क्योंकि आपकी आंखों पर पट्टी बंधी थी। आपकी आंखों की पट्टी को भी खोलना ज़रूरी था, और आप खोलने को तैयार नहीं थे, आप रिजिड थे। 1 धोखा, 2 धोखा, 3 धोखा, डिवाइन आपको मैसेजेस दिए जा रहे थे, लेकिन आप समझ ही नहीं रहे थे। फाइनली आप जब तक पूरी तरह टूट नहीं गए तब तक आपने इस चीज़ को छोड़ा नहीं है। तो कंग्रेचुलेशन, दे रहा है, दुरुस्त है। बहुत लोगों ने तो छोड़ते छोड़ते 50 ईयर्स लगा दिए हैं, 55 ईयर्स उसके। तो प्लीज़ जो चीज़ आप छोड़ चुके हैं उसको छोड़ चुके हैं, अब आगे बढ़िए, और जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है, ऑप्शंस आ रही हैं, उसको अपनी लाइफ में ग्रैब कीजिए। ठीक है, आपकी नाव चलेगी तभी लोग उस पर सवारी करेंगे। आप अपनी नाव को डुबो देंगे तो आप कहीं नहीं पहुंच पाएंगे, ये याद रखिए। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करती हूँ मेरी रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है। अगर मेरी रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट भी करें। मुझे बहुत अच्छा लगता है
खुश रहिए, आबाद रहिए। मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।